ओम शांति। आपका प्रश्न है, शिव बाबा ने ये दुनिया क्यों बनाई? तो परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे मैंने ये दुनिया नहीं बनाई। ये दुनिया बनी बनाई है। उसमें मैं भी एक एक्टर हूं। जैसे तुम एक्टर हो, ऐसे मैं भी एक्टर हूं। मैंने ये दुनिया नहीं बनाई है। ये दुनिया थी, है और रहेगी। मेरा तो केवल और केवल रोल है, पार्ट है इस दुनिया में एक श्रेष्ठ परिवर्तन लाने का। मैं जैसे स्वयंभू हूं, ऐसे तुम आत्माएं भी स्वयंभू हो, प्रकृति भी स्वयंभू है और ये समय भी। क्योंकि इस बात को समझने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि तीन सत्य हैं। इन तीन सत्यों से मिल करके बना है ये संसार, और तीनों सत्य अपने आप में वंडरफुल है। पहला सत्य है हमारे सामने। हम इस सच्चाई को समझने के लिए देखेंगे कि सबसे पहले सत्य की हम परिभाषा को जानेंगे कि सत्य आखिर कहा जाता है तो किसे कहा जाता है। सत्य की परिभाषा है जो हमेशा था, है और रहेगा। सत्य की परिभाषा है जो था, है और रहेगा, जो अनादि और अनंत है, जो शाश्वत है और जो सनातन है, जिसका आरंभ नहीं और जिसका अंत नहीं, जिसका आरंभ भी नहीं और जिसका अंत भी नहीं। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब इस सत्य के आधार पर क्या आता है उसको हम देखेंगे। तीनों सत्यों में से कोई भी एक किसी दूसरे का रचयिता नहीं हो सकता। प्रकृति, आत्मा और समय, ये तीन सत्य हैं, परंतु तीनों में से किसी ने भी किसी दूसरे को रचा नहीं है। यदि कोई किसी की रचना करता है तो उसका आरंभ हो जाएगा, वो सत्य नहीं रहेगा। ना तो प्रकृति ने आत्मा को रचा, ना प्रकृति ने समय को रचा, ना आत्मा ने प्रकृति को रचा, ना आत्मा ने समय को रचा, ना समय ने प्रकृति को रचा, ना समय ने आत्मा को रचा। इन तीनों से मिल करके बना है ये संसार। इन तीनों का खेल है ये संसार, क्योंकि ये तीनों अनादि और अनंत हैं। इनका कभी आरंभ नहीं होता, इनका कभी अंत नहीं होता। ये हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, दो शब्द हमारे पास आते हैं। एक शब्द है सृष्टि और एक शब्द है सृष्टि चक्र। ये जो सृष्टि है ये अनादि है, इसका कभी आरंभ और अंत नहीं, परंतु उसमें एक सृष्टि चक्र है जिसका आरंभ भी है और जिसका अंत भी है। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनका आरंभ और अंत है। सतयुग शुरू हुआ, सतयुग खत्म हो गया, त्रेता शुरू हुआ, त्रेता खत्म हो गया, द्वापर शुरू हुआ, द्वापर खत्म हो गया, कलयुग शुरू हुआ, कलयुग खत्म हो गया। चारों युग इकट्ठे करें तो इसको कल्प कहते हैं। कल्प शुरू हुआ, कल्प खत्म हो गया।
जैसे दिन शुरू हुआ, रात आ गई, रात खत्म हुई, दिन आ गया, दिन खत्म हुआ, रात आ गई। इसके प्रकार से 7 दिन बाद सप्ताह खत्म हो गया, अगला सप्ताह शुरू हो गया। तो ये सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। पहले कोई ये नहीं बता सकता कि पहले दिन था या रात थी। ये रात और दिन अनादिकाल से चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे। तो इन सब से मिलकर के बना है संसार। इसके लिए अलग अलग वीडियो बने हुए हैं कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, कौन पहले। तो परम पिता परमात्मा कहते बच्चे, मैं ये सृष्टि बनाता नहीं हूं, परंतु मैं इस सृष्टि का रचयिता हूं। परंतु मैं इस सृष्टि का रचयिता हूं। रचयिता किस प्रकार से हूं, इस बात को समझना है। परमात्मा कहते बच्चे, मेरे को बुलाया जाता है कि हे पतित पावन आओ। जब ये सृष्टि एकदम पतित तमो प्रधान भ्रष्ट हो जाती है, तब मैं आकर इस गिरती हुई सृष्टि को, क्योंकि सतयुग के आदि में यही सृष्टि सतो प्रधान होती है, धीरे धीरे यही सृष्टि पतित होती है, तमो प्रधान होती है। जब ये सृष्टि तमो प्रधान होती है तो मैं आता हूं। जहां पर सतयुग होता है तो ये संसार स्वर्ग होता है, वैकुंठ होता है। इसी धरती पर केवल 9,33,00,000 देवी देवता होते हैं द्वापर त्रेता के अंत तक। यहाँ तक शुरुआत होती है लगभग 9 लाख से, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते जनसंख्या यहाँ तक 33 करोड़ हो जाती है। जब 33 करोड़ जनसंख्या हो जाती है तो द्वापर शुरू होता है। तो बढ़ते बढ़ते जनसंख्या हो जाती है 1 अरब, और कलयुग के अंत तक जनसंख्या हो जाती है आज जैसे 8 अरब हो चुकी है। अब कितनी आगे बढ़ेगी वो हम देखेंगे। तो ये संसार क्या होता है कि गिरता आता है। यहाँ 100% प्योर है, धीरे 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 गिरते गिरते पतित होते होते काले हो जाते हैं। चाहे कोई आत्मा सतयुग में आई है तो भी वो नीचे आते आते काली हो जाएगी, त्रेता में आई है तो भी नीचे होते काली हो जाएगी, द्वापर में आई है, कोई भी आत्मा आई है, यहाँ कलयुग के अंत में आकर सारी आत्माएं तमो प्रधान भ्रष्ट पतित हो जाती हैं। मेरा काम है ऐसी तमो प्रधान सृष्टि को आकर पावन बनाना। होवनहार महाभारी विनाश के समय निराकार परमात्मा शिव के साथ प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि होंगे वही पुनः ज्ञान के आधार पर अपने आप को पवित्र बनाकर रूहानी ज्ञान और राजयोग की यात्रा के द्वारा वे परम धाम में जाएंगे। परम धाम में जब सारी आत्माएं जाएंगी तो वो एकदम सतो प्रधान होंगी, और जब आत्माएं वहां से मेरिट के हिसाब से उनकी सीटिंग होती है। जैसे कोई आत्मा है उसने बहुत पुरुषार्थ किया है, 100% मार्क्स लिए हैं, तो परमात्मा के नजदीक होगी, और जो आत्मा जितने कम नंबर लेगी उतना दूर होगी। तो लास्ट में सारी आत्माएं परम धाम जाती हैं, मेरिट के हिसाब से वहां उनकी सीटिंग होती है, और फिर आत्माएं परम धाम से जो सबसे पहले इस पृथ्वी पर 100% प्योर आत्माएं हैं वो आकर अपना पार्ट बजाती हैं। फिर 99 वाली, 98 वाली, 97 वाली, 96 वाली, 70 वाली, 60 वाली, 40 वाली, 30 वाली, 20 वाली, लास्ट में सारी आत्माएं आती जाती हैं। जैसे जैसे धरती डिग्रेड होती जाती है तो कम नंबर वाली आत्मा परम धाम से नीचे आती जाती है, और वो समय आता है जब सारी आत्माएं नीचे आ जाती हैं। कलयुग एकदम तमो प्रधान पुरानी दुनिया का फिर विनाश होता है जैसा हम देख रहे हैं, और चारों तरफ बम्स और मिसाइल इतने तैयार है कि उनको चलना है और सारी सृष्टि को विनाश होना ही होना है। और उसके बाद पुनः फिर दैवी सृष्टि की स्थापना होती है। उसके लिए विस्तार से अलग से वीडियो बने हुए हैं,
परमात्मा कहते बच्चे मैंने किसी आत्मा को नहीं बनाया, मैं भी एक आत्मा हूं, मैंने प्रकृति को नहीं बनाया, मैंने तो केवल और केवल आकर रास्ता बताता हूं तुम आत्माओं को पतित से पावन बनने का, नरक से स्वर्ग में जाने के लायक बनने का तरीका बताता हूं, विधि बताता हूं। जो जितना पुरुषार्थ करता है अपना पद पाता है, क्योंकि सब आत्माओं को पावन करके मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए मैं आता हूं हर कल्प के अंत में, कलयुग के अंत में आकर के सबको ज्ञान देकर सबको पावन बनाकर उनको घर ले जाता हूं। तो हमें समझ में आया कि परम पिता परमात्मा सृष्टि की रचना नहीं करते, बनाते नहीं है, रचयिता हैं। जैसे कि वैसे पावन बनने की विधि आकर सिखाते हैं, जिस विधि को सीखने के बाद हम सब पावन बनते हैं और फिर हम अपने घर परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक में जाते हैं। कि और अच्छी तरह से समझना हो या कोई बात आपको स्पष्ट ना हो रही हो तो आप अवश्य अपने नजदीक के किसी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करेंगे और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करेंगे, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।